वो बहुत ही मशहूर डॉग लवर हैं, डॉग रेस्क्यूअर हैं, डॉग सेवियर हैं। तो ये जानवरों से प्यार और कुत्तों से प्यार ये कैसे? एक टाइम आया कि मेरे पास 16 कुत्ते थे। Okay, आपके घर में ही? घर में। फिर लोगों ने देखना कि बॉनी यू आर डूइंग अ गुड जॉब, तो मैंने उनको बोला कि देखो अप्रिसिएशन इज नॉट गुड इनफ, कम एंड जॉइन मी। तो मेरा अपना खाना मेरे से खुद नहीं बनता, लेकिन उनका खाना मैं खुद बनाता हूँ। मेरी सारी इनकम जो है कमाई वो उसी में चले जाती है। इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ ब्लेसिंग। एट 75 you'll be surprised I take no medicines। लेकिन ये जो स्ट्रे कैटल्स होते हैं जैसे चौराहों पे खड़े हैं, इधर है, इनसे बहुत से एक्सीडेंट, इसके बारे में आप क्या? इसके बारे में कि हम लोग उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते जबकि इनके कान में टैग लगा हुआ है, सब कुछ है, छोड़ते हैं। कई लोगों ने सोचा कि अब ये करते आपको क्या मिलता है, मैंने कहा जी तसल्ली मिलती है और कुछ नहीं मिलता। इंसानों की तो रूह होती है, वो स्वर्ग में मिलेंगे दोबारा से, ये दैट। बट डॉग्स एंड एनिमल्स डोंट हैव। किसी कुत्ते को भी बुला लूंगा, ही विल कम टू मी। अगर इस चैनल को जो देख रहे हैं हमारे दर्शकगण, वो भी इंस्पायर होंगे, जो डॉग लवर हैं या कैटल लवर हैं। हम चाहते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सलीम के साथ हुनर की बात। और आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं वो बहुत ही मशहूर डॉग लवर हैं, डॉग रेस्क्यूअर हैं, डॉग सेवियर हैं। और इनका कम से कम 20 साल जो है वो इसी फील्ड में इन्होंने अपना डिवोट कर दिया है। यहाँ पालमपुर में सेटल हैं, लेकिन हैं मेघालय के, और उनका नाम है बॉनी मिचेल जी। तो सीधे उनसे बात करते हैं। बॉनी मिचेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। मेघालय से आप यहाँ कैसे आए, पहले तो ये थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। मेरे जो फादर थे वो टी प्लांटर थे, रिटायर्ड। उनको अप्रोच किया गया कि नौकरी बहुत कर ली आपने, अब आके कुछ सोशल वर्क कर लीजिए। तो उस वक्त टिबेटन रिफ्यूजीज उस वक्त हिमाचल में आए थे, तो उनके लिए टी गार्डन खरीदा गया और मेरे फादर आए उनको चाय के बारे में सिखाने के लिए। तो आए थे हम 2 साल के लिए, पर हम यहीं के रह गए, होके रह गए। ये इलाका आपको बड़ा सुंदर लगा? हाँ, मेरे फादर की कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती थी, पर यहाँ उस वक्त एटमॉस्फेयर बहुत ही साफ सुथरा था। अच्छा। तो उनकी हेल्थ यहाँ इम्प्रूव होने लगी, तो मेरी मदर कहने लगी कि बेटर यही है कि हम यहाँ रुकते हैं। ही पास्ड अवे इन 1972। फिर मेरी मदर का भी मन नहीं किया जाने। You came here in 1967? We came here on 3rd January 1967। अच्छा, वो डेट भी याद है आपको? हाँ जी। अच्छा। हाँ, और I was hardly 17 then at that time. Now you are 75. I'm 75 now. Very nice. तो ये जानवरों से प्यार और कुत्तों से प्यार ये कैसे, कहाँ से? जानवर का ऐसा है कि I was brought up on a tea garden। बचपन में ही तो जानवर थे वहाँ, कुत्ते बिल्लियाँ सब हमने पाली घर में। फिर मेरे एक अंकल थे जो मेरे फादर के बहुत क्लोज थे, वेल नोन फॉरेस्टर बाय द नेम ऑफ मिस्टर पी.डी. स्ट्रेसी। ओके। वेल नोन फॉरेस्टर। उनके साथ हमने जंगल में जाना, वाइल्ड लाइफ देखना, तो वो बचपन से ही नेचर से प्यार हो गया, नेचर से प्यार हो गया, बिल्कुल है जी। और जब हम यहाँ आए तो मेरे पास कुत्ते तो रहते ही थे। फिर मैंने देखा कि कई लोग ले तो आते हैं पर उनकी देखभाल नहीं कर सकते, मियाँ बीवी के झगड़े हो जाते हैं। तो मैंने क्या करना कि भाई तुम लड़ो मत, ये कुत्ता मुझे दे दो। ऐसे मैंने 4-5 कुत्ते। एक टाइम आया कि मेरे पास 16 कुत्ते थे। Okay, आपके घर में ही? घर में। ओके। तो मैं देखभाल मतलब सेपरेट कुछ नहीं, आपने डॉग हाउस नहीं बनाया था? नहीं, कुछ नहीं। फिर मेरे साथ ही रहते हैं, अभी भी मेरे साथ रहते हैं। आपके कमरे में ही? हाँ। ओके। अभी भी कमरे में रहते हैं। तो जैसे मैं आपको बोला कि मैं उनके साथ रहता हूँ, मेरे साथ नहीं रहते। मतलब यू लिव विद आई लिव विद माय डॉग्स। तो फिर इंजर्ड कुत्ते मिल जाने, तो उनको फिर उठा के लाना, उनकी ट्रीटमेंट करना, वेटनरी कॉलेज ले जाना। कई बार स्ट्रे को लोग एंटरटेन नहीं करते, फिर अपना नाम लिखना कि ये मेरा कुत्ता है, तब वो कहीं जाके करते हैं। फिर ये कोई गाय है, इंजर्ड होते हैं, यहाँ एक मिस्टर भाटिया होते हैं, फिर उनके साथ हम मिलकर उनकी सब इंजर्ड को मतलब। आपकी कोई कमेटी बनी है या आप अकेले करते हैं? शुरू में तो मैं अकेला ही करता था, और साफ सफाई भी मैंने पालमपुर की, क्योंकि हमारे पास एक टूरिस्ट स्पॉट है न्यूगल पार्क। तो जितने भी लोग आते थे न्यूगल पार्क जरूर जाते थे, क्योंकि वही एक हमारे पास टूरिस्ट स्पॉट था। उससे क्या हुआ कि मुझे शर्म इसलिए आती थी कि हमारी जो सड़क थी वो बहुत गंदी थी।
कुरकुरे के वो मतलब छिलके लोगों ने सड़क गंदा करना, तो मेरे को आइडिया आया कि मैं इसको सफाई करूँ। तो मैंने बुटेल चौक से लेके न्यूगल पार्क तक रोज सफाई करना सुबह। फिर लोगों ने देखना कि बॉनी यू आर डूइंग अ गुड जॉब, तो मैंने उनको बोला कि देखो अप्रिसिएशन इज नॉट गुड इनफ, कम एंड जॉइन मी। मैंने गाड़ी के पीछे भी लिख दिया हुआ था ये, एंड पीपल डिड कम, यूनिवर्सिटी वाले भी आए। टिल क्या हुआ कि फिर लोगों ने सोचा कि डस्टबिन इसने लगाया तो घर का गार्बेज, उस वक्त उठाने का कोई साधन नहीं था, तो उठा के वो लाके मेरे डस्टबिन में डाल देते थे। तो ये सारा काम आप अपना, जैसे आप ये स्टील फैब्रिकेशन का काम करते हैं, हाँ जी, उसके अलावा मतलब उसके अलावा फ्री टाइम जब आप, तो मेरा ब्रेड एंड बटर था ना जी। अच्छा, हाँ। उसके अलावा मैं ये पार्ट टाइम में करता था काम, अर्ली इन द मॉर्निंग, शाम को हाँ। तो जब भी मेरे कुत्ते तो मेरे पास हर समय रहते ही रहते, बट मेरे जो डॉगीज हैं वो फ्री रहते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में। आज भी खुले हैं वो। अच्छा, घर में ताला नहीं लगाता हूँ मैं, खुले होते हैं अपने घूम फिर के। तो इनकी वैक्सीनेशन वगैरह वो इनकी वैक्सीनेशन यहाँ पर ऐसा जी डॉग शो होते हैं। अच्छा, तो मेरे से कोई पैसा नहीं लेते वो लोग। ओके, रजिस्ट्रेशन के पैसे नहीं लेते, तो वो इंजेक्शन मेरा साल में एक बार हो जाता है। अच्छा, डॉग शो जो होली के मेले होते हैं, होली के मेले में होते हैं, उसमें इंजेक्शन मेरे फ्री हो जाते हैं मेरे जितने डॉग्स हैं, क्योंकि सारे डॉक्टर्स मुझे नोन हैं। और वो जानते भी है कि ये इसके अपने नहीं है, इसने लोगों की पकड़ के। या डॉग लवर के नाम से आपको यहाँ इस इलाके में सारे लोग जानते हैं कि आप डॉग लवर हैं। जैसा कि आजकल एक फैशन भी चला है कि अच्छी से अच्छी ब्रीड का जो है कुत्ता पालते हैं लोग, फिर वो सुबह घुमाने ले जाते हैं, शाम को घुमाते हैं। लेकिन समटाइम्स वो ऐसे इंसिडेंट भी हो जाते हैं कि वो छूट जाते हैं और किसी को मतलब काट लेते हैं, वाइट कर लेते हैं। मुझे बहुत फ़ोन आते हैं जी ऐसे कि कोई कुत्ता इंजर्ड है। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम पकड़ तो लेंगे, ले जाएंगे, वो करेगा कौन ट्रीटमेंट? हमारे पास यहाँ हॉस्पिटल नहीं, जैसे धर्मशाला में धार है, फिर रॉबिन सिंह का जो है पीपल्स फार्म। तो मेरा ये ड्रीम था कि आज हमें ये होना चाहिए हमारे पास। तो मेरा अपना खाना मेरे से खुद नहीं बनता, लेकिन उनका खाना मैं खुद बनाता हूँ। सुबह मैं अपने जो मेरे डॉग्स हैं, तो सुबह मैं 5 बजे उठ के खाना चढ़ा देता हूँ। ये तो बड़ा खर्चा नहीं होता है इसका? खर्चा होता है, मेरी सारी इनकम जो है कमाई उसी में चले जाती है। लेकिन ये है कि आई लिव फॉर देम। हाँ जी, और मिशन है। It's a blessing. It's a blessing. At 75, you'll be surprised. I take no medicines. Oh, that's and great. I have no chronic disease. You're very fit. So I work 12 hours a day. तो वो उनकी ब्लेसिंग है। अच्छा, चलो ये डॉग्स का तो चलो आपका एक पैशन है और इस उम्र में भी आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और लेकिन ये जो स्ट्रे कैटल्स होते हैं, जैसे चौराहों पे खड़े हैं, इधर है, इनसे बहुत से एक्सीडेंट, इसके बारे में आप क्या इसके बारे में वर्कआउट किया? अगर हमें फॉरेस्ट लैंड मिल जाए, हम सेंचुरी बनाएंगे, गौशाला नहीं बनाएंगे। कि हम फेंसिंग करेंगे। अगर आप कुछ एक सेंचुरीज जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे भी बनी है, जैसे ज्वाली में है ये, और भी जगह पे बन रही है। ऐसा ये सेंचुरी नहीं है, वो गौशाला है। जैसे जिया में बना हुआ है, 4 करोड़ का यूनिट वहां लगा हुआ है। अच्छा। हमें कहते कि आप चलाओ, हमने कहा हम चलाने नहीं आए हैं, हम आपको बताने आए, एडवाइस करने आए, हमारे पास सब, वी कैन नॉट डू इट। अच्छा, फिर यहाँ SDM साहब थे जो पहले, उनसे बात हुई, तो होल्टा टी स्टेट वालों ने कुछ लैंड गवर्नमेंट को दी है कंडी से ऊपर। अच्छा, वो ले लो। मैंने कहा जी वहाँ आदमी नहीं पहुंचेगा, जानवर कैसे हम पहुंचाएंगे? जंगल है, हमें वो जमीन दो ना। आप एजू से चलो, कितना फॉरेस्ट लैंड है, वेस्ट फॉरेस्ट लैंड है ना जी। तो वहां से अगर हम इकट्ठा करने, जसूर तक हम इकट्ठा करते हैं, जहां जहां की जानवर रखा जा सकता है। तो इन द सेम वे फंड्स कैन बी कलेक्टेड इन द सेम वे। और प्लस फॉडर्स की प्रॉब्लम कहाँ आती है जी? विंटर्स में आती है। बाकी तो ग्रीनरी है, और जब गोबर होगा, ये सेंचुरी होगी तो नेचुरली वहां पे अपना होगा। और जगह जगह हम टेम्पररी शेड बनाएंगे, शेड्स भी होंगे, तालाब भी होंगे, पानी पीने के बेचारे बारिश में खड़े हो सकते हैं ऑल दैट। तो ये मेरा प्लान था। अच्छा, फिर हम नोटिस ये करते हैं कि हम लोग उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते, जबकि इनके कान में टैग लगा हुआ है, सब कुछ है, छोड़ते हैं, है ना। हम तो ले जाते रहेंगे तो ये बढ़ते जाएंगे। अब हर एक आदमी, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, कितना तरस आता है मेरे उनको देख। छोड़ते हैं, और जब गाय वो प्रेग्नेंट होती है, डिलीवरी होती है, तो ले जाते हैं।
हाँ, ऐसा भी और देखा। कई लोग ऐसे भी हैं सड़क पे छोड़ते हैं, शाम को घर ले जाते हैं। हाँ, ऐसा भी है। ऐसे भी लोग हैं। और अभी जो ये बैल आए हैं बड़े बड़े सिंगों वाले, ये बाहर के हैं जी, ये यहाँ की नस्ल तो है, दे आर वेरी डेंजरस। एब्सोल्युटली। वो बड़े बड़े हिम्मत नहीं होती लोगों को, नहीं वो सिंगों से मार भी देते मारते हैं। हमारे एक डॉक्टर के सवारी हैं, वो भी डीएलसीसी के मेंबर हैं। हाँ। और वो एक्सपर्ट हैं उनको बेहोश करने में। अच्छा। तो कई बार वो आते हैं और बेहोश करके फिर उनको ले जाते हैं, है ना। तो ये तो समस्या बहुत बड़ी है। लेके भी कहाँ जाना है उनको? अब वही है ना, इनको अगर गौसदन में ले जाते तो गायों को मार देंगे। बहुत बड़ी समस्या है ये ना, बहुत बड़ी समस्या है। ये फॉरेस्ट लैंड ही में छोड़े जा सकते हैं। अच्छा मोनी साहब, आप ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप डॉग्स के रेस्क्यू भी करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी करते हैं। एक मैंने सुना था अभी पीछे चौड़ी से एक कुत्ता जो है वो आया था आपके पास, उसको रसोली थी 5-6 किलो की, उसको ट्रीट किया था आपने। तो मैक्सिमम गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर तो है, लेकिन जो आप लोग जिस झील से करते हैं वैसे गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हो सकता। वो तो वेरी क्लियरली वी बीन टोल्ड, क्योंकि आपका तो पैशन जुड़ा है, उससे इमोशन जुड़े हैं, एंड वी गेट नथिंग आउट ऑफ इट। और कई लोगों ने सोचा कि अब ये करते आपको क्या मिलता है। मैंने कहा जी तसल्ली मिलती है और कुछ नहीं मिलता। बात तो सही है, और बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जैसे आप 20-25 सालों से ये काम सारा कर रहे हैं, जो कि एक प्रकार से आपके हॉबी भी है, पैशन भी है, झील भी है, मिशनरी झील की तरह आप काम करते हैं। आप अकेले रहते हैं यहाँ पे? हाँ जी। आपका फैमिली कहाँ रहती है? मेरा बेटा जो है वो बेंगलोर में है, मेरी बेटी गोवा में है। अच्छा। और मेरी वाइफ दिल्ली में है। अच्छा ठीक है। तो मैं यहाँ रहता हूँ। अच्छा, उनको ये हिमाचल पसंद नहीं आता कि नौकरी की वजह से? शी इज वर्किंग देयर। अच्छा, शी इज वर्किंग देयर। और मैं यहाँ अकेला हूँ। तो यू लिव अलोन एंड विद डॉग्स? Well, I cannot say कि I live alone. I have a family of 6 or 7 dogs. And खाना वारा सब कुछ आप खुद बनाते हैं? उनका बनाता हूँ जी मैं। उनका अपना तो मैं बाहर बनाता हूँ, या मेरी हाउसकीपर आके बनाती है, या मैं वो खाना वहाँ से ले आता हूँ। हाँ, मेरा अपना खाना, मुझे खाना बनाना नहीं आता ना, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। पर उनका खाना मैं उनको चिकन के वो पंजे देता हूँ, सूप बना के। अच्छा। और चावल देता हूँ, क्योंकि 7-8 कुत्ते के लिए फुलके बनाना मुश्किल है। पर एंड प्रॉपर डाइट इज राइस फॉर डॉग्स एक्चुअली। अच्छा। इट्स नॉट फुलका। ओके। तो आपने क्या इसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी लिखे हैं कुत्तों को लिए, मतलब डॉग्स का कैसे रेस्क्यू करें या क्या है जो भी मतलब? ऐसा है कि वैसे तो मुझे लिखने का शौक है और मैं फेसबुक पे बहुत एक्टिव हूँ। तो अगर मेरे प्रोफाइल आप खोलेंगे तो यूल फाइंड कुत्ते बिल्ली के सिवा और कुछ नहीं है। वो बट ये जो हमारी फिलॉसफी है कि इंसानों की तो रूह होती है, वो स्वर्ग में मिलेंगे दोबारा से, ये दैट डॉग्स एंड एनिमल्स डोंट हैव सोल्स। नो दे डोंट हैव सोल्स, नो। लेकिन हमें ये तसल्ली है कि जितने साल वो यहाँ पर है हमने उनको अच्छा घर दिया, या यू नो वी लुक्ड आफ्टर देम। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं अगर बाजार में जाता हूँ, मेरे गाड़ी में बिस्किट पड़े होते हैं, है ना जी। मैं किसी कुत्ते को भी बुला लूँगा, ही विल कम टू मी। जगह जगह मेरे हैं कुत्ते जिनको पता है कि वे इनके पास बिस्किट्स होते हैं, दे कम रनिंग। जहाँ मैं गाड़ी पार्क करता हूँ, आपको पहचानते हैं? हाँ, मेरे को पहचानते, मेरी गाड़ी को पहचानते हैं। अच्छा। जहाँ मैं गाड़ी रोकूंगा, दे लो और कम टू मी, को पता है कि बिस्किट, आई फीड देम, पेट देम, प्यार करता हूँ। स्ट्रे डॉग्स की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। अपने वाले को तो है, जो गली के कुत्ते होते हैं। तो मैं ये सोचा जब हम रेस्क्यू करेंगे हमें नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल कैच देम लाइक दैट। हमने 90% डॉग्स तो मैं ऐसे पकड़ लूंगा। अच्छा, अब काफी अरसा जिंदगी का आपने काटा है, अब आगे का मिशन क्या है? अब क्या करना चाह रहे हैं आप? वेल, आगे तो जैसा मैं चाहता हूँ कि एक यहाँ मैं पालमपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, हॉस्पिटल हो जाए कि इंजर्ड डॉग को मुझे इतने टेलीफोन आते हैं, आई फील सो हेल्पलेस कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाता, है ना। अगर हमारे पास ऐसा हॉस्पिटल हो, एमसी के पास जैसे पोस्ट है, परमानेंट वेटनरी डॉक्टर हो, है ना, तो हम ये केसेस जो आते हैं we can treat them। जैसे छोटे बच्चों को पाला जाता है उसी तरीके की आप भी केयर करते हैं? बिल्कुल, बच्चों का तो मैं तो कहता हूँ आई एम गोइंग टू फीड माय बेबीज। तो लोग जो नहीं जानते वो फिर जो जानते वो कहते हैं बेबीज इनकी वो हैं जो इन्होंने पाले हुए हैं, उनके बच्चे तो बहुत बड़े बड़े हो गए। मैं तो दादा भी हूँ, नाना भी हूँ। 75 में आप ये काम कर रहे हैं, तो ये तो अगर इस चैनल को जो देख रहे हैं हमारे दर्शकगण, वो भी इंस्पायर होंगे जो डॉग लवर हैं या कैटल लवर हैं। हम चाहते हैं कि लोग आए फॉरवर्ड, यू नो। और जैसे हमारी एक मिस्टर भाटिया है यहाँ पर, डेडिकेटेड आदमी, मतलब जो वो करते हैं हम भी नहीं कर सकते। अच्छा, है ना जी। तो हम ये चाहते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने वक्त निकाला और लोग इंस्पायर होंगे और आपको हेल एंड हार्टी रहे आप। और
इसमें जैसे आप हाईलाइट करेंगे तो लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी और आई होप कि मोर पीपल कम। वैसे मैंने एक चीज देखा, स्क्रॉल में आपका नंबर भी डालूंगा अगर लोगों को जरूरत होगी आपसे मिलने। हाँ जी, आई हैव गिवन बोथ माय नंबर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर।